नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो कर देते हैं लाइक और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी जरूर दबा दीजिए। हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। मैं सुशील जायसवाल आप सभी लोग का SBM मैथमेटिक्स टर्निंग पॉइंट चैनल पर वेलकम करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़े थे डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिटरमिनेंट क्या पढ़े थे, डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट में हम लोग पढ़े थे आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। क्या पढ़े थे हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर एंड कोफैक्टर, देखिए माइनर एंड कोफैक्टर होता क्या है सर। माइनर्स, ठीक है, पहला हम लोग देखते हैं माइनर्स। माइनर्स देखिए, इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई MIJ, ठीक है। MIJ मतलब हो गया सर माइनर, ठीक है। अब देखिए सर, माइनर होता क्या है। तो यदि एज इक्वल टू हम लोग का AIJ यम क्रॉस एन ऑर्डर, यम क्रॉस एन ऑर्डर का मतलब क्या है, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स या n क्रॉस n कर दीजिए, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एज इक्वल टू जो हो जाएगा AIJ डिटर्मिनेंट n क्रॉस n, ठीक है। अब देखिए सर, ये हो जाएगा। तो यहाँ कहता है डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम इज नोन एज माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट, माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट। यहाँ डिफिनीशन में लिखेंगे, डिफिनीशन में डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम ऑफ एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट is known as minor of determinants, is known as minor of determinant या is known as minor, is known as minor, बोलिए minor of elements, minor of elements। देखिए यहाँ अगर बात किया जाए तो माइनर जो होता है ना बाबू, वह एलिमेंट का होता है। किसका होता है, एलिमेंट का होता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मेरे पास, फिर से एक बार समझा देते हैं, माइनर कहते किसको है, कहता है डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम ऑफ एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट इज नोन एज माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। अगर देखा जाए सर, आप माइनर सीख गए तो कोफैक्टर सीख गए, ठीक है। तो जैसे डेल्टा इज इक्वल टू हम लोग का दिया हुआ है A11 A12 A21 A22, यानी माइनर ऑफ हमको 1 1 निकालना है। तो यह कहता है डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम। I बोले तो रो होता है और j बोले तो कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा, A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ए, आपका क्या बचेगा, फर्स्ट रो डिलीट करिएगा तो A22 बचेगा, और A22 का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, A22 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाले एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो डिलीट कर दीजिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, डिलीटिंग द फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, क्या बचेगा बाबू, A21, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A21 आंसर हो जाएगा।
A21 का निकालना है सर। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करिए, डिलीटिंग द सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A12 यानी A12 आंसर हो जाएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यानी A11, ठीक है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम A11 यानी एक क्या हो जाएगा बाबू, A11 बोलिए, ठीक है। अब देखिए सर, अब देखा जाए तो ए हो गया हम लोग का माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साहब जी। जैसे मेरे पास सर डेल्टा इक्वल टू A11 हो, A12 हो, A13 हो, ठीक है। उसके बाद A21 हो, A22 हो और A23 हो, और A31 हो, A32 हो और A33 हो। ये 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। और यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, माइनर निकालना है सर। क्या निकालना है, माइनर निकालना है। तो देखिए हम लोगों को कुछ करना नहीं है सर, माइनर हमेशा एलिमेंट का निकलता है। माइनर किसका हमेशा निकलता है बाबू, एलिमेंट का निकलता है। अरे बोलिए, अब देखिए जैसे हमको इस एलिमेंट का माइनर निकालना है तो डिलीटिंग द फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, कभी भी आपको एलिमेंट का माइनर निकालना होगा तो आप देखिए वह एलिमेंट किस रो किस कॉलम में स्थिर है। कभी भी आपको एलिमेंट का माइनर निकालना होगा तो आप देखिए वह एलिमेंट किस रो किस कॉलम में उपस्थित है, ठीक है। तो वह एलिमेंट किस रो किस कॉलम है बाबू, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। यहाँ कहेगा कि फाइंड माइनर ऑफ A11, माइनर ऑफ A11। देखिए यहाँ हमको A11 का माइनर निकालना है, ठीक है। चलिए तो माइनर ऑफ A11 इसको रिप्रेजेंट कर देंगे M11 से। M11 का मतलब ये हो गया कि माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो डिलीट करिए, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट को डिलीट करिएगा तो क्या बचेगा आपका, A22, A23, A32 और A33। इसको आराम से सॉल्व कर दीजिए सर। A22, A33 माइनस A23, A32, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। अगर हमको माइनर निकालना है, माइनर ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो माइनर कहता ही है कि जिस एलिमेंट का माइनर पूछेगा वह एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में उपस्थित है उसको क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। देखिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे हम लोग, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो A21, A23, A31, A33 यहाँ डिलीट कर देंगे सर जी। तो आपका आ जाएगा A21, A33 माइनस, इसको सॉल्व कर दीजिए, A31 और A23। ये दिस इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सर, इसी तरह हम लोग को माइनर निकालना रहेगा 13 का। तो डिलीटिंग द फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो आपका आ जाएगा A21, A22, इसको सॉल्व करने आता है A31, A32, आंसर हो जाएगा, सॉल्व कर दीजिएगा। माइनर ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका निकालना है माइनर, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए। आपको दिखने लगेगा अब A12, A13, A32 और A33। आपको माइनर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 9 एलिमेंट है, तो 9 एलिमेंट का आपको क्या करना होगा, माइनर निकालना होगा। यहाँ 9 एलिमेंट है तो 9 एलिमेंट का आपको क्या करना होगा, माइनर निकालना होगा, ठीक है। अब देखिए सर, थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर माइनर हम लोग सीख गए तो कोफैक्टर में ज़रा सा भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आज का टॉपिक हम लोग का रहेगा माइनर एंड कोफैक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ माइनर में हम लोग का द ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, द ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट यहाँ होना चाहिए n-1, और यहाँ n ग्रेटर इक्वल 2 और 2 से
बड़ा होना चाहिए सर जी, ठीक है। तो 2 से बड़ा रहेगा, ठीक है, तो 2 में से 1 जाएगा 1, ठीक है। चलिए 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, इस ऑर्डर का रहेगा माइनर। जैसे एग्जाम्पल में 2 - 4 3 5, और यहाँ पूछ रहा है फाइंड माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का माइनर निकालना है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट का माइनर पूछेगा तो आपको सबका निकालना होगा, M11, M12, M21 और M22, ठीक है, सबका निकालना होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। क्या दिक्कत है, बोलिए ना। अब चलिए सर, कभी कभी इंडिविजुअली पूछ देता है। जैसे मेरे पास यहाँ दे दिया डेल्टा इक्वल टू -2056, फाइंड द माइनर ऑफ 0 एलिमेंट, यानी 0 एलिमेंट का माइनर निकालना है। तो आपको ये देखना होगा कि 0 एलिमेंट किस रो किस कॉलम में स्थित है। आपको यह देखना होगा कि 0 एलिमेंट किस रो किस कॉलम में है। तो किस रो किस कॉलम में है सर, सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में है। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का माइनर क्या हो जाएगा 5, ठीक है, और 5 का डिटर्मिनेंट 5 ही हो जाएगा, क्योंकि आपको बताए थे सिंगल रो और सिंगल कॉलम का डिटर्मिनेंट सेम एलिमेंट होता है। एक्सपेंशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट बताए थे, सेम एलिमेंट आंसर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए सर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। यहाँ पर डेल्टा बराबर दे देगा, जैसे 2 - 3 0 5 1 2 3 2 1 -1, और यहाँ पर हमें पूछ दे रहा है सर फाइंड माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट। यहाँ डिटर्मिनेंट का माइनर पूछ दे रहा है, तो पूरा हमको निकालना होगा सर। जैसे M11 निकालना है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपका आ गया 1 2 2 -1, तो ये हो जाएगा सर -1, ये हो जाएगा 4, यानी -5। दिस इज़ द आंसर। बोलो इंडिया। अब देखिए सर, हमें निकालना है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में क्या आ रहा है सर, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 5 2 3 -1, तो -5 और ये 6 -11। फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सॉरी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में क्या हो जाएगा सर, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम डिलीटिंग, जिस रो जिस कॉलम का पूछेगा उसी को डिलीट कर दीजिए। डिलीट मतलब क्या होता है बाबू, हटाना, उड़ाना, छांटना। तो सेकेंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 5 1 3 2, 5 दूना 10 माइनस 3 एकम 3, ये हो जाएगा कितना बाबू 7। कितना हो जाएगा 7। उसी तरह सर आप सबका निकाल सकते हो, 5 का 1 का 2 का, ठीक है, आप निकाल लीजिए। जैसे 5 का निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 0 2 -1, ये हो जाएगा 3 -0 बराबर 3। इस तरह करके सर आप माइनर आराम से निकाल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। हमारे समझ से आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है सर। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते, कोफैक्टर। सर कोफैक्टर क्या होता है, अपने टॉपिक को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं साहब जी, अपने टॉपिक को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं साहब जी, और देखते हैं कोफैक्टर, देखते हैं कोफैक्टर। देखिए बाबू, कोफैक्टर, कोफैक्टर मतलब सहगुणनखंड इसको बोलते हैं, सहगुणनखंड, ठीक है, सहगुणनखंड बोलते हैं। तो एक कैसे निकलता है सर कोफैक्टर, बात किया जाए कोफैक्टर का, तो डिनोटेड बाई AIJ या CIJ, C मतलब कोफैक्टर। और आपको बता दें सब कुछ वही है डिटर्मिनेंट। कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट में क्या होता है, जैसे CIJ
मतलब कोफैक्टर हो गया, तो आपको कुछ करना नहीं, -1 के पावर i प्लस जे इंटू यम आई जे, यानी माइनर में सर डिटर्मिनेंट के साइन से अगर मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो वो कोफैक्टर निकल जाता है सर। बहुत ही इजी है, इसी फार्मूला पर आपका कोफैक्टर काम करता है। जैसे मेरे पास डेल्टा बराबर दे देगा A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23 और A31 A32 और A33, ठीक है। और इसका हमें कोफैक्टर निकालना है सर। क्या निकालना है? कोफैक्टर निकालना है। तो हम लोग को कुछ करना नहीं है साहब जी, हम लोग को बस सिंपली क्या करना है, जैसे कोफैक्टर भी एलिमेंट का निकलता है, जैसे हमें C11 निकालना, C11 बोलो चाहे A11 बोलो, बात क्या है, बराबर है। बुक में कैपिटल A11 का यूज करेगा, हम लोग रफली C4 कोफैक्टर M फॉर माइनर इस तरह करेंगे। तो -1 के पर देखिए ये I जो है ना, यही ना ऐड हो रहा है, तो 1 + 1 M11, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, 1 -1 के पावर 2 हो गया M11, -1 के पावर 2 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, इंटू माइनर निकालने आपको आता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जब करेंगे तो A22 A23 A31 A32 और A33, ये दिस इज द आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह करके आपको निकालना है सर। जैसे देखिए अगर हम लोग को कोफैक्टर कहीं सर हमको निकालना होगा C12 का, तो -1 के पावर 1 + 2 इंटू M12, ठीक है। तो ये -1 के पावर 3 हो जाएगा सर M12, यानी -M12 हो जाएगा सर। -M12 का मतलब क्या हो गया बाबू, माइनस और ये हो जाएगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को डिलीट कर देंगे, 2 1 2 3 3 1 और ये 3 3, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। और उसको आगे हम लोग सॉल्व कर देंगे सर। अब हमको निकालना है C13, तो -1 के पावर 1 + 3 इंटू M13, -1 के पावर 4 हो जाएगा M13 और -1 के पावर प्लस हो जाएगा M13 निकालने आता, फर्स्ट और थर्ड कॉलम को डिलीट कर देंगे, यानी इसमें जो भी है 2 2 3 1 3 2। इसमें कहने का मतलब ये है सर कि जो भी हम लोग का है वह सब का सब क्या है, साइन है डिटर्मिनेंट का। माइनर जो है सो माइनर है, और आपको बस एक इंडिविजुअली काम करना है। यहाँ पर एक लॉजिकल दे रहे हैं, जैसे -1 के पावर ही न जा रहा है I + j, तो 1 1 2, तो सर जी यहाँ प्लस आएगा, यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा, यहाँ क्या आएगा, प्लस आया, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। अगर रो और कॉलम को जोड़ेंगे सम संख्या आ जाएगा तो प्लस, विषम संख्या आएगा तो माइनस। 3 1 4 प्लस और 3 2 5 माइनस, ठीक है। अब देखिए सर, अब अगर बात किया जाए, क्या किया जाए बात, तो यहाँ क्या देखिए कि डिटर्मिनेंट का साइन है क्या सर, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, डिटर्मिनेंट का क्या गया, साइन आ गया सर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ एक डिटर्मिनेंट का साइन आ गया हम लोग का, तो हम लोग डिटर्मिनेंट के साइन में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड कर रहे हैं सर। क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड कर रहे हैं, किसका किसका मल्टीप्लाइड कर रहे हैं। तो माइनर में डिटर्मिनेंट के साइन का क्या कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाइड कर रहे हैं सर। माइनर में डिटर्मिनेंट के साइन का क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड। तो इस आधार पर हम ये भी कह सकते हैं सर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन ऑफ डिटर्मिनेंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन ऑफ डिटर्मिनेंट इन माइनर देन गिव कोफैक्टर, ठीक है। तो एक नोट यहाँ पर हम लोग का बन जाएगा विदाउट फार्मूला, एक नोट बन जाएगा हम लोग का विदाउट फार्मूला, और उस नोट से हम लोग कोफैक्टर को बना सकते हैं। देखिए नोट में क्या बना, नोट में सर यही बना कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन ऑफ डिटर्मिनेंट
इन माइनर गिव कोफैक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन ऑफ डिटर्मिनेंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन ऑफ एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट इन माइनर देन गिव कोफैक्टर। वहाँ पर सर हमें क्या मिलेगा? कोफैक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा? कोफैक्टर मिलेगा। अब देखिए सर, हमको कुछ करना नहीं है सर। अगर कोफैक्टर निकालना है, जैसे डेल्टा इज इक्वल टू अगर हमको दे देता है, क्या देता है? 2 - 4 5 3 और कर रहा है फाइंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, तो हमको कुछ करना नहीं है सर। जैसे हमको C11 निकालना है, तो -1 के पावर 1 + 1 इंटू M11, तो -1 के पावर 2 फर्स्ट कॉलम, ये हो गया 3 + 3 हो जाएगा सर जी। C12 निकालना है सर, फर्स्ट और सेकेंड कॉलम, -1 के पावर 1 + 2 M12, तो ये माइनस हो जाएगा फर्स्ट और सेकेंड कॉलम 5 -5 हो जाएगा सर। C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 + 1, ये माइनस ही देगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो 2 आंसर। C22 क्या हो जाएगा? C22 -1 के पावर 2 + 2 और M22, तो ये प्लस हो जाएगा 2। यहाँ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम काटेंगे तो -4 मिलेगा, +4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पर 2 मिलेगा, यानी +2 हो गया। आपने क्या देखा? डिटर्मिनेंट का साइन यहाँ क्या होता है? प्लस माइनस माइनस प्लस। देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस, मिला कि नहीं मिला? पर 3 रो 3 कॉलम का दे दिया। देखिए सर, जैसे यहाँ दे दिया -2 4 0 1 2 3 5 2 1, ठीक है। और यहाँ पूछ रहा है फाइंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट, फाइंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। बोलिए कैसा लग रहा है आप लोग को? समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत इजी चीज़ है माइनर कोफैक्टर, बहुत ही इजी चीज़ है डिटर्मिनेंट का। माइनर कोफैक्टर, एडजॉइंट और इन्वर्स, 4 टॉपिक है जिससे कि आपका सारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले छोटा छोटा चीज़ सीख लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जैसे हमको A11 निकालना है, A11 बोलो चाहे C1 बोलो, बात क्या है? बराबर है। -1 के पावर 1 + 1 अगर प्रोसेस देखते हैं, M11 ये फार्मूला हो गया सर। -1 के पावर क्या हो गया बाबू? ये आपका 2 हो गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करिए, तो 2 3 2 1, तो ये प्लस हो गया सर। 2 एकम 2 -3 दूनी 6, यानी -4 आया सर। दिस इज़ द करेक्ट आंसर, दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए सर, C12 निकालना है, फर्स्ट और सेकेंड कॉलम, तो ये जाहिर से बात है सर, 1 2 3 होता है, माइनस देगा। M12 थोड़ा सा और छोटा करते हैं सर, ये माइनस दे दिया और डायरेक्ट यहाँ काटते हैं। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 हो गया, -5 3 15, डिटर्मिनेंट आता होगा -14, नहीं +14 हो जाएगा सर। कुछ छोटा हुआ C13 और छोटा करते हैं सर, थोड़ा सा और छोटा करते हैं, तो ये जाहिर से बात है -1 के पावर 1 + 3 जाएगा, तो -1 के पावर 4 हो गया, -1 के पावर सम संख्या क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और M12 M13, ठीक है। यानी आपको क्या मिला? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में डिलीट कर दीजिए, माइनर मतलब डिलीट करना है, फर्स्ट रो को डिलीट करिए, थर्ड कॉलम को, 2 एकम 2 5 दूनी 10, मिला कितना? -8। कुछ और छोटा हुआ सर,
कुछ और छोटा हुआ। अच्छा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डायरेक्ट माइनस लिखिए, 2 1 3 माइनस आएगा, और माइनर ना लिखिए सर, डायरेक्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को काट दिए सर। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, कराटा मारते हैं ना, ठीक है, वही काम करना। मतलब 4 एकम 4 और -0, यानी आया कितना आंसर, -4। तो इस तरह हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा छोटा, और छोटा और छोटा कर दिए सर। और 5वां स्टेप में सर मैं चाहूँ तो डायरेक्टली आंसर लिख सकता हूँ, 2 2 C22, ठीक है, C22, 2 2 4 प्लस हो गया, ठीक है, प्लस तो आएगा ही सर, छोड़ दीजिए इसको। और सेकेंड रो सेकेंड को काट दीजिए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -2 और ये 0, -2 और ये 0 कितना हो गया, -2, और यहाँ क्या आ रहा है, प्लस, यानी -2 ही आएगा सर आंसर। यानी आपने क्या देखा, सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर मारा, आंसर निकल गया सर। तो इस तरह का आपको हैबिट रखना चाहिए, ठीक है, जितना मिनिमाइज कर सको उतना मिनिमाइज आप करोगे, ठीक है। और एक और निकाल देता सर, सेकेंड रो थर्ड कॉलम का, 3 2 5 माइनस हो गया, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 दूनी -4 और 5 चौके 20, -20, -4 -20 -24, और ये हो गया +24 सर। इस तरह हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए, एक तरीका और काम देगा आगे, जैसे इसको डिटर्मिनेंट में लिखना रहेगा। सपोज इसको अगर डिटर्मिनेंट में ही लिखना रहेगा सजा कर, वैसे मैट्रिक्स में यूज आएगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या काम करेंगे कि माइनर निकाल देंगे, माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इसको डिटर्मिनेंट सजा दीजिए, जो एलिमेंट का निकालेंगे उसी वहीं पर रख दीजिएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 -6 -4, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 -15 -14, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 -10 -8, ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 -0 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -2 0 -2, सेकेंड रो थर्ड कॉलम -4 -20 -24, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 3 12 -0 12, थर्ड रो सेकेंड कॉलम -6 0 -6, थर्ड रो थर्ड कॉलम -4 -8 हो जाएगा। ये डिटर्मिनेंट का क्या निकल गया, माइनर निकल गया। अब इसी डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर, तो डिटर्मिनेंट का साइन किसी के साथ क्या कर दिए, मल्टीप्लाइड कर दीजिए। यहाँ क्या रहता है, प्लस माइनस प्लस, जो साइन बोलेंगे उसी से मल्टीप्लाई करिएगा। प्लस माइनस प्लस, मतलब क्या, जो मैं बोल रहा हूँ उससे गुणा कर रहा हूँ। प्लस से माइनस गुणा करते माइनस, माइनस माइनस गुणा करते प्लस, फिर प्लस माइनस गुणा माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर सर जी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, जो मैं बोला उससे मल्टीप्लाइड किया। ये आपका आ गया कोफैक्टर, क्या आ गया, कोफैक्टर आ गया। तो इस तरह यूज जो होगा, इस तरह जो यूज होगा डिटर्मिनेंट के सभी एलिमेंट का, ए एडजॉइंट में होगा, ठीक है। बहुत शॉर्ट तरीका, मतलब कम स्पेस में हम लोग निकालेंगे, लेकिन हम लोग को सिर्फ इंडिविजुअल कोफैक्टर निकालना होगा, सिर्फ कोफैक्टर निकालना होगा डिटर्मिनेंट का। तो इंडिविजुअली हम लोग वर्क करेंगे, क्या करेंगे, इंडिविजुअली हम लोग क्या करेंगे, वर्क करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसको आप लोग लिख लेंगे, ठीक है, इसको आप लोग लिख लेंगे। अब देखिए, अब यदि देखा जाए, क्या किया जाए, देखा जाए, तो इसके प्रॉपर्टी हैं, इसके प्रॉपर्टी हैं कोफैक्टर के, प्रॉपर्टीज ऑफ कोफैक्टर। इसी को डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी नंबर 7 के बाद 8 बोलते हैं, फिर 9, ठीक है। देखिए, प्रॉपर्टी 8 डिटर्मिनेंट बोलते हैं। क्या होता है कि यदि कोई डिटर्मिनेंट दिया है A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33, ठीक है। तो कहता है
कि किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई भी रो और किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो का एलिमेंट तथा उस एलिमेंट का कोफैक्टर का मल्टीप्लाइड का सम हमेशा डिटर्मिनेंट का वैल्यू देता है। यानी A11 इंटू C11 प्लस A12 टू C12 A13 इंटू C13। मतलब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, डेल्टा इक्वल टू A11 A11 A12 A12 A13 A13। ये क्या देता है बाबू? वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट देता है। क्या देता है? वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, यानी फिर से सर दूसरा, ये तो पहला हो गया, दूसरा देखते हैं सर। किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई भी रो लीजिए, ठीक है, जैसे कॉलम लीजिए A11 तो C11 A21 तो C21, ठीक है, और A31 तो C31। यानी मैंने फर्स्ट कॉलम लिया, अगर ये दोनों सेम रहेगा इसका वैल्यू होगा कि सही इट इज गिव वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट का सर वैल्यू देगा। जैसे अगर बात किया जाए सर कैसे, तो देखिए जैसे वैल्यू कैसे देगा, तो A11 है, यहाँ पर A11 है, कोफैक्टर निकालिए, प्लस हो जाएगा ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A21 A22 A23 A32 और A33 होगा यहाँ पर। फिर 1 2 3 माइनस होगा A12, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे, माइनस निकालेंगे, तो A21 A23 A31 A33, फिर ये प्लस देगा सर। ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A21 A22 A31 और A32। अरे यार, ये तो यही ना डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है। डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है यही ना होता है। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं सर जी इट इज गिव वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अच्छा, दूसरा क्या कहता है सर? दूसरा कहता है प्रॉपर्टी नंबर 9 कि अगर वही रो लिए और अनदर रो का कोफैक्टर लिए C21 A12 C22 और A13 C23, तो जो यहाँ डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा हमेशा 0 होगा। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। या आप ये भी बोल सकते हैं कि A11 C31 A12 और इसका कॉरस्पॉन्डिंग ले लिए अनदर C32 और A13 C33, ये भी क्या देगा? 0 देगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 और 9 में हम लोग कह सकते हैं द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम एंड देयर corresponding cofactor of the element of same row and same column then give value of determinant। ठीक है, तो मैंने फिर से बोला कि the sum of product of element of any row or any column and their corresponding cofactor of the same and their corresponding cofactor of the element of same row or same column then it is give value of determinant। और प्रॉपर्टी नंबर 9 कहता है the sum of product of element of any row or any column, ठीक है, and the corresponding cofactor of the element of another row or another column then give value of determinant will be always 0। then give value of determinant will be always 0।
ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर 8 और प्रॉपर्टी नंबर 9 कहता है जो माइनर और कोफैक्टर का सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है सर, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम लोग का क्वेश्चन भी बनता है। तो यहाँ से हम लोग का माइनर और कोफैक्टर क्या होता है समाप्त होता है, और हम लोग बस थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं कि हम लोग का क्वेश्चन खैर पढ़ाने से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, एक्सरसाइज डिस्कशन कर लेते हैं। एक्सरसाइज 4.4 करा राइट द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट दे रहा है कि 2 0 -4 3, इसका माइनर और कोफैक्टर दोनों निकालना है। तो माइनर क्या हो जाएगा बाबू, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम 3, माइनर क्या हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड कॉलम का 0, फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट कॉलम का -4 और सेकंड और सेकंड कॉलम का 2, डिलीट कर दीजिए। अच्छा, कोफैक्टर क्या हो जाएगा सर जी, C11 C12 C21 और C22। देखिए तो यहाँ क्या होता है प्लस, यही सेम चीज़ होगा, प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस और फिर प्लस। डिटर्मिनेंट के साइन से हम कर देंगे 3 और 0, ये 4 और ये 2, ये हो गया हम लोग का कोफैक्टर, ठीक है। आराम से इसको निकाल लेंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। 3 रो 3 कॉलम का दिया हुआ है, ये बन जाएगा। चलिए आगे हम लोग का क्या कर रहा है सर, सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन 3 रो 3 कॉलम का दिया है। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, थर्ड क्वेश्चन कुछ नया ढंग का दिया है। यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, और आपको निकालना है ऑफ सेकेंड रो, ऑफ सेकेंड रो, सेकेंड रो से क्या निकालना है, इवैल्यूएट, इवैल्यूएट डेल्टा इज इक्वल टू 521 302 और 813। देखिए इस क्वेश्चन को बनाना है सर, कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है हमका। देखिए करना कुछ नहीं है सर, करा यूजिंग कोफैक्टर, यूजिंग कोफैक्टर सेकेंड रो, सेकेंड रो लेना है सर, ये सेकेंड रो, ठीक है। देखिए बहुत इजी है, सेकेंड रो का कोफैक्टर का यूज करके बनाना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो A21 C21 वैल्यू चाहिए, A22 C22 और A23 C23 निकाल के रख दीजिए। A21 का जगह क्या बाबू 2 और C अच्छा प्लस 2 1 3 माइनस देगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 8 2 3, बस हो गया। ये 0 देगा, छोड़ दीजिए। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो ये प्लस देगा, 3 2 5 माइनस देगा, -1, तो 1 है ही, अब गुणे कोफैक्टर माइनस, सेकेंड और थर्ड कॉलम में क्या हो जाएगा, सेकेंड और थर्ड कॉलम में 5 3 1 2। देखिए 2 -2 कर दे, 3 3 9 -16, ये 0 हो गया, -10 -3, 16 में से हो जाएगा 7, -7 दूना 14, +14 हो जाएगा, और ये 7 -7, 14 में 7 जाएगा 7। दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 आता है सर, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत लोगों का डाउट रहता है। 4 कह रहा है यूजिंग कोफैक्टर
ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम इवैल्यूएट डेल्टा इज इक्वल टू दिया हुआ है हम लोग का 1 1 1 एक्स वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई। ठीक है, देखिए इसको कैसे बनाएंगे। आपके इसके एलिमेंट से आपको डरना नहीं है, आराम से सोल्व करना है सर। पलथी मार के थर्ड कॉलम कौन है? ये है, याद देखिए, सॉल्व कर दीजिए सर, कोई टेंशन नहीं है सर। इवैल्यूएट करना है। एक काम करिए, पहले इसको सुधार दीजिए। सुधारने का मतलब क्या है? इसमें एक्स वाई जेड से गुणा कर दो। ये एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स वाई जेड। ये क्या हो गया बाबू? वाई स्क्वायर एक्स वाई जेड और जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड। तो मैंने R1 में एक्स से गुणा किया, वाई से, R3 में जेड से किया। अब यहाँ क्या करिए सर, एक्स वाई जेड कॉमन ले लीजिए। एक क्वेश्चन बनवा चुके हैं, तो आपका क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 और 1 1 आ गया तो समझो आंसर आ गया। 1 1 आ गया तो समझिए आंसर क्या हुआ आपका? आ गया। 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0। आराम से सोल्व कर सकते हो सर। ठीक है, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। देखिए प्रॉपर्टी लगा दो, उसमें प्रॉपर्टी के साथ बनाएंगे तब इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो R1 को लिख दो R1 माइनस R2 एंड R2 को लिख दो R2 माइनस R3। तो डेल्टा इक्वल हो जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 0 0 1। अब यहाँ से आराम से तुम सोल्व कर दो थर्ड कॉलम से, आपका सीधे आंसर आ जाएगा बाई थर्ड कॉलम C3 यूजिंग कोफैक्टर। तो A11 A13 C13 प्लस A23 C23 A33 C33 A13 0 C13 0 C23 और ये प्लस हो जाएगा 1 इंटू थर्ड रो थर्ड कॉलम को काटिए, आपका एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और माइनस वाई माइनस जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, कॉमन ले लो। एक्स माइनस वाई इसमें से आएगा, उसमें वाई माइनस जेड आएगा, क्या बचेगा? वाई प्लस जेड और यहाँ बच जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, वाई कट जाएगा आपका, माइनस से गुणा होगा तो बच गया एक्स माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। ठीक है, आराम से इसको आप लोग लिख सकते हो। और लास्ट क्वेश्चन जो आपका बच गया है प्रॉपर्टी नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो कह रहा है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बताइए क्या होगा। दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ डेल्टा बराबर दिया है 5 में A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो कह रहा है कि बताओ इसमें डिटरमिनेंट का वैल्यू कौन होगा। तो आपको कुछ करना नहीं है सर, ऑप्शन को देखना और सीधे बना देना है। ऑप्शन ए बोल रहा है A11 A31 A12 A32 और प्लस A13 A13 A33। बी ऑप्शन दिया है सर A11 A11 A12 A21। देखिए चेंज कर दिया है A13 A31 चेंज कर दिया सर। सी ऑप्शन देखिए A21 A11
सेम सेम चाहिए वैल्यू डिनोमिनेटर के लिए 2 2 A12 A23 भुला जाएगा लड़का अगर नहीं जानेगा तो। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये दोनों क्या है, सेम सेम है सर, है कि नहीं है, बोलो बाबू। तो A21 A11 A22 ये चेंज हो गया तो सेम सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से हम लोग का क्या होता है 4.4 समाप्त होता है और हम लोग का नेक्स्ट क्लास में अब स्टार्ट होगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, लगे रहें मेरे इस चैनल के साथ। मैं सुशील जायसवाल आप सभी लोग का वेलकम करता हूं अपने इस चैनल पर, SBM मैथमेटिक्स टर्निंग पॉइंट चैनल पर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय 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 बाय।